अस्सलाम वालेकुम। इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं माहा इकबाल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। चिन्योट में रूठी बीवी को मनाने में नाकामी पर खावंद का संगीन इकदाम। 5 बच्चों को कत्ल करने के बाद हसास इदारे के मुलाजिम की खुदकुशी। मोहम्मद हुसैन की अहलिया कुछ अरसा कबल घरेलू झगड़े की बिना पर रूठी। 12 रबीउल अव्वल की आमद। जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां अरूज पर। फजा जश्न आमद रसूल अल्लाह ही अल्लाह के नारों से गूंज उठी। चकवाल, विहाड़ी, जामपुर, झंग समेत दीगर अजला में महाफिल मुनक्किद। शेखुपुरा में काला शाह काको के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला। 3 डाकू हलाक। अंधेरे का फायदा उठाते हुए 2 मुल्जिमान फरार होने में कामयाब। डाकू लाहौर जाने वाली मुसाफिर बसों को लूट रहे थे। सफाई की सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। सेक्रेटरी यूनियन कौंसिल कोट छुट्टा कहते हैं अवामी शिकायत का अजाला करने की कोशिश की जा रही है। TMA का अमला ताउन नहीं कर रहा। पीर महल में मॉडल बाजार पर ड्राइवर्स का कब्जा। मुसाफिर अजियत से 2-4 ड्राइवर माहाना पर्ची देने के बावजूद पार्किंग से महरूम। मुख्तलिफ तंजीमों का कमिश्नर फैसलाबाद से फौरी नोटिस लेने का मुतालिबा। और इनाला खुर्द में NHA पर हादसा। 1 शख्स जाँ बहक, 2 जख्मी। जाँ बहक शख्स की लाश ट्रक की बॉडी काट कर निकाली गई। मरहूम की शिनाख्त इलियास के नाम से हुई जो विहाड़ी का रिहायशी था। बुलेटिन के आगाज में चिन्योट से खबर शामिल करते हैं, जहां बीवी से घरेलू झगड़े की बिना पर खावंद ने 5 मासूम बच्चों को बेरहमी से कत्ल करने के बाद खुदकुशी कर ली। थाना मोहम्मद वाला की रिहायशी मोहम्मद हुसैन की बीवी घरेलू झगड़े की वजह से कुछ अरसा कबल रूठ कर मेके चली गई थी, जहां पर उसे बार बार मनाने के बावजूद जब वो वापस ना आई तो हसास इदारे के मुलाजिम मोहम्मद हुसैन ने घर आकर अपनी 8 साला इकरा समेत वकास, उस्मान, शहजाद और रिजवान को गला दबाकर कत्ल कर दिया और खुद भी खुदकुशी कर ली। तहरीके मिनहाजुल कुरान चकवाल के ज़ेर एहतमाम सालाना इस्तकबाल रबीउल अव्वल मिलाद मार्च का इनकाद किया गया। मिर्जा साजिद की रिपोर्ट। ताजदारे हरम ऐ शहंशाहिदी तुम पे हर दम करोड़ों दुरूद। तहरीके मिलाजुल कुरान चकवाल के ज़ेर एहतमाम सालाना इस्तकबाल रबीउल अव्वल मिलाद मार्च का इनकाद किया गया। मिलाद मार्च रेस्क्यू 15 से शुरू किया गया, जिसमें खवातीन बच्चों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरका ने आमद रबीउल अव्वल और मिलाद मुस्तफ़ा के हवाले से मुख्तलिफ प्ले कार्ड और बैनर्स और इसमें मोहम्मद के झंडे उठा रखे थे। जुलूस की क़यादत मलक नजर हुसैन सदर तहरीके मिलाजुल कुरान ने किया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शुरका का कहना था कि कायनात की सबसे बड़ी खुशी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत है, जिसको मनाने का हुक्म हमें कुरान पाक से मिलता है। रैली मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई तहसील चौक पर इख्तिताम पजीर होगी। लोगों ने रैली में शरीक लोगों के पर फूलों की पत्तियां भी निछावर की। कैमरामैन सरमद के साथ मिर्जा साजिद, कोहिनूर न्यूज चकवाल। हुस्ने अमल पास मेरे नहीं हंसना। जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में निजी कॉलेज में क़िराअत व नात और तकारीर के मुकाबले हुए। देखते हैं हाजी रफीक राना की ये रिपोर्ट। जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिला में मिलाद का सिलसिला जारी है। स्पीरियर कॉलेज विहाड़ी के ज़ेर एहतमाम होने वाले तलबा व तालबात में नात, किरत, तकरीरी मुकाबला जात मुनक़िद हुए, जिसके मेहमान खुसूसी DCO अली अकबर भट्टी और DPO उमर सईद मलक थे, जबकि EDO तालीम शौकत अली ताहिर, डायरेक्टर कॉलेज मोहम्मद शफाक चौधरी, प्रिंसिपल कॉलेज मोहम्मद सलीम ताहिर समेत साजा तलबा व तालबात की कसीर तादाद मौजूद थी। DCO अली अकबर भट्टी और DPO उमर सईद मलक ने खिताब करते हुए कहा कि निसाबी सरगर्मियों के साथ साथ गैर निसाबी सरगर्मियों में भी तलबा व तालबात ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया।
नात किरत और तकरीरी मुकाबलों में हिस्सा लेने वाले तलबा और तालबात मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। मकरीन ने मजीद कहा कि जहालत के खात्मा के लिए जहां सरकारी तलीमी इदारे कोशा हैं, वहां प्राइवेट सेक्टर में भी नौजवान नस्ल को जेवर तलीम से रास्ता करने और जहालत के खात्मा के लिए नुमाया किरदार अदा कर रहे हैं। आखिर में मेहमानों ने तलबा और तालबात में नात किरत तकरीरी मुकाबला जात में पोजीशन होल्डर्स में इनामात तकसीम किए। सबसे बड़ा इनाम उमरा का टिकट खुश नसीब प्रोफेसर शमीम अख्तर ने हासिल किया। हाजी मोहम्मद रफीक राणा, कोहिनूर न्यूज, विहाड़ी। पाक फौज के ज़ेर एहतमाम खारिया में ऑल पाकिस्तान स्ट्राइकर्स कप 2016 के मुकाबले जारी हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं शहजाद अहमद। 1 दिसंबर से शुरू होने वाले ऑल पाकिस्तान स्ट्राइकर्स कप 2016 के मुकाबला जात नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर खारिया पब्बी में जारी हैं। ये मुकाबला जात 8 दिसंबर तक जारी रहेंगे। इस मौके पर ऑर्गेनाइजर टूर्नामेंट GOC खारिया मेजर जनरल जफरुल हक ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया, KPK से, पंजाब से, आर्मी से, रेंजर से ये सारे लोग आए। नेशनल रिकॉर्ड सेट किया है वो खुशकिस्मती से मैंने ही किया है और इसके जो स्टैंडर्ड्स हैं वो आइंदा जो है एक उसको एक एज ए स्टैंडर्ड लिया जाएगा और इंशाल्लाह आई एम वेरी श्योर कि इसके बाद इससे ऊपर जाएगा स्टैंडर्ड हमारी लॉन्ग रेंज। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोग आए। जबकि हिस्सा लेने वाले मजीद खिलाड़ियों का कहना था, मूविंग टारगेट एक हमारे लिए अनोखा और नया तजुर्बा था। 800 मीटर के स्नाइपर मुकाबले में मैं नंबर 1 के ऊपर आ चुका हूँ। ये जो कंपटीशन जनरल जफरुल हक और 37 डिवीजन और 1 कोर मंगला जो स्ट्राइकर का इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है, इस तरह का कंपटीशन मैंने पहले कभी नहीं था। शहजाद अहमद, कोहिनूर न्यूज, खारिया पब्बी। और अब रुख करते हैं जामपुर का, जहां सालाना महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल के सिलसिले में दरबार हजरत सैयद सखीलाल परवाना सरकार के मिज़ार पर तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी सैयद गुलाम अब्बास शाह ऑफ झक्कड़ इमाम शरीफ थे। शुरका से खिताब करते हुए उलमा कराम ने कहा कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को समझने की जरूरत जितनी आज है पहले कभी न थी। 12 रबीउल अव्वल इंसानी तारीख का अजीम तरीन दिन है। जंग में रबीउल अव्वल के महीने में सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की मुनासबत से मदनी मस्जिद में महफिल मिलाद मुनाकिद की गई। मोहल्ला रसूलपुरा गोजरा रोड पर मस्जिद में आशिकान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के सिलसिले में एक अजीमुशान महफिल का इनाकाद किया, जिसमें नामवर सना खान मुस्तफ़ा, मोहम्मद अल्ताफ शाहिद और उलमाए अहले सुन्नत मौलाना मोहम्मद शरीफ सियालवी के साथ नकीब महफिल जावेद इकबाल गोलड़वी ने शिरकत की। जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियों का जायजा लेने के लिए म्युनिसिपल कमेटी पत्तोकी में असिस्टेंट कमिश्नर की सदारत में अहम इजलास हुआ। 12 रबीउल अव्वल जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियों, सिक्योरिटी के इंतजामात का जायजा लेने के लिए म्युनिसिपल कमेटी पत्तोकी में असिस्टेंट कमिश्नर शाहरुख खान याजी की सदारत में अहम इजलास मुनाकिद हुआ। गुज़श्ता रोज दुनिया भर में रज़ाकारों का आलमी दिन मनाया गया। इस दिन को मनाने का मकसद रज़ाकारों की खिदमात को उजागर करना है। दिन की मुनासबत से सरकारी और गैर सरकारी सतह पर प्रोग्राम्स और सेमिनार्स का इनाकाद किया जाता है। खानेवाल में भी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में रेस्क्यू 1122 की जानिब से इस दिन की मुनासबत से सेमिनार मुनाकिद हुआ, जिसमें सिविल सोसाइटी और तलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। आलमी यौम रज़ाकारान के मौके पर रेस्क्यू 1122 रहीम यार खान की जानिब से रैली का इनाकाद किया गया। रैली शाही रोड से शुरू होकर दुआ चौक पर अख्ताम पजीर हुई। रैली में रेस्क्यू 1122 के डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर अब्दुल सत्तार बाबर, इमरजेंसी डॉक्टर आदिल रहमान, कंट्रोल रूम इंचार्ज शहबाज ने उस दिन की अहमियत के बारे में ब्रीफिंग दी। पंजाब इमरजेंसी सर्विसेज रेस्क्यू 1122 मियांवाली के ज़ेर एहतमाम आलमी यौम रज़ाकारान के हवाले से वॉक और सेमिनार का इनाकाद किया गया। डेप्यूटी डायरेक्टर ताल्लुकात आमा तनवीर खालिद, डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर सज्जाद और सिविल डिफेंस ऑफिसर सनाउल्लाह खान ने वॉक की क़यादत की। वॉक रेस्क्यू 1122 हेडक्वार्टर से शुरू होकर जिला कौंसिल कॉम्प्लेक्स पर अख्ताम पजीर हुई। आलमी यौम रज़ाकारान के सिलसिले में लिया में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में सेमिनार का इनाकाद किया गया। रज़ाकारों की खिदमात को जबरदस्त सराहा गया। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज आजम चौक के दफ्तर में रज़ाकारान के आलमी दिन के हवाले से सेमिनार का इनाकाद किया गया, जिसमें रज़ाकारों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। सेमिनार से खिताब करते हुए रेस्क्यू सेफ्टी ऑफिसर इनायत बलोच ने रज़ाकारान की हिम्मत और कारकर्दगी को खूब सराहा।
शेखोपुरा में काला शाहकाकों के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला के दौरान 3 डाकुओं को हलाक कर दिया गया, जबकि 2 रात की तारीकी का फायदा उठाते हुए फरार हो गए। SHO राना इकबाल के मुताबिक डाकू सियालकोट से लाहौर जाने वाली मुसाफिर बसों को लूट रहे थे, जिसकी इत्तला पुलिस की इमरजेंसी 15 पर कॉल मौसूल होते ही हम भारी नफरी के हमरा जाए वकुआ पर पहुंच गए। मुल्क भर की तरह जतोई में भी स्पेशल एजुकेशन स्कूल की जानिब से माजूर अफराद की आगाही के लिए रैली निकाली गई। रैली में माजूर बच्चों की कसीर तादाद में शिरकत हुई। रैली स्पेशल एजुकेशन स्कूल से शुरू हुई और अबू सुफियान चौक से होती हुई वापस स्कूल में इख्तिताम पजीर हुई। रैली में स्पेशल बच्चों ने मुख्तलिफ बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे, जिन पर माजूर अफराद के बारे में आगाही के लिए तहरीरें लिखी हुई थी। अमले की कमी के बावजूद कोट छुट्टा में सफाई के इंतजामात की बेहतरी के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। सेक्रेटरी यूनियन कौंसिल मोहम्मद इकबाल कहते हैं, अवाम की शिकायत का अजाला करने की कोशिश की जा रही है। सफाई के इंतजामात की बेहतरी के लिए तमाम वसाइल बुरेकार लाए जा रहे हैं और अमले की कमी के बायस अपनी मदद आप के तहत सीवरेज सिस्टम की बेहतरी के लिए इकदाम उठाए जा रहे हैं। पीर महल में लाख रुपए की ग्रांट से तामीर होने वाले मॉडल बाजार पर ड्राइवर्स का कब्जा। मुसाफिर खवातीन सख्त ज़हनी अजियत का शिकार होकर रह गई हैं। ड्राइवर माहाना पर्ची देने के बावजूद पार्किंग से महरूम। दर्जनों टैक्सी और ट्रक ड्राइवर्स ने सिविल अस्पताल के मरकजी गेट के सामने महकमा हाईवे की अराजी को जाती जागीर समझकर गैर कानूनी कब्जा जमा रखा है। कमिश्नर फैसलाबाद से नोटिस लेने का मुतालिबा। नालाकोट में नेशनल हाईवे पर ट्रक और ट्रॉलर में तसादुम से एक शख्स मौके पर जाँ भाग हो गया, जबकि 2 अफराद जख्मी हो गए। जाँ भाग होने वाले शख्स की लाश को ट्रक की बॉडी काट कर निकाला गया। रेस्क्यू ऑपरेशन में भारी मशीनरी का इस्तेमाल किया गया, जबकि मरने वाले शख्स की शिनाख्त इलियास मसीही के नाम से हुई, जो बिहारी का रिहायशी बताया जाता है। वजीराबाद में मुकदमाबाजी की रंजिश। मुसल्ला अफराद की मजहबी पेशवा को संगीन नताइज की धमकियां और अरबों रुपए मालियत की जायदाद पर कब्जा करने की कोशिश। मुतासरीन का खुली गुंडागर्दी के खिलाफ मुजाहरा और कैफरे किरदार तक पहुंचाने का मुतालिबा। GT रोड अलमुतवक्कल मिल से करीब मिशन स्कॉटलैंड की कई एकड़ पर मुश्तमिल मिशन कोठी और कीमती अराजी वाक़या है, जिसकी निगरानी सियालकोट डेविस करता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़ेर एहतमाम 49वें यौम तासीस के सिलसिले में शाहकोट में एक तकरीब मुनक़िद की गई। तकरीब से खिताब करते हुए सरदार इनामुल हक डोगर, मियां शौकत अली शौकत, राना मोहम्मद अकरम मुकम्मल और इसके अलावा दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के फ़लसफ़े सियासत को अपनी सियासत का रहनुमा असूल समझते हैं। साहिवाल में सहाफ़ी खालिद महमूद भट्ट के कातिल अभी तक पकड़े न गए। इसी सिलसिले में साहिवाल प्रेस क्लब में कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई। सहाफ़ियों की बड़ी तादाद में खालिद भट्ट के कातिलों को पकड़ने का मुतालिबा किया। प्रेस क्लब साहिवाल के सदर राना मसूद ने वाक़े की मज़म्मत करते हुए कहा कि सहाफ़ियों की हिफाजत की जिम्मेदारी हुकूमत पर आयद होती है और इस सिलसिले में हम पुलिस इंतजामिया के साथ हर तरह का ताउन करेंगे। इलाकाई खबरों से इतना ही और अब आप कोहिनूर की न्यूज रस्मा FM नेटवर्क बुरेवाला, मुजफ्फरगढ़, खुशाब, कसूर और मंडी भाव दिन से बराह रास्त सुन सकते हैं। मज़ीद खबरों की तफसीलात के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।